हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। जो हमें आगामी जो एग्जाम है उसमें आने आज जब क्वेश्चन इससे पूछता है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद इस नंबर सिस्टम में आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और जितना नंबर के क्वेश्चन आए आप लोग को पूरा से पूरा नंबर हम कोशिश करेंगे कि दिवा दें। आइए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पूर्णांक। इसमें आता है हम लोग का पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या है? एक हमारे पास रेखा है, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक में क्या होता है? पहले होता है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या एक होता है हम लोग के पास शून्य, एक होता है हम लोग के पास ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट। शून्य का मतलब होता है 0। ऋणात्मक का मतलब होता है -1 -2 -3 -4। अब ये सब जितने संख्या है एक रेखा पर होता है। अब मान लीजिए, देखिए ये रेखा है आपके पास, इस रेखा पर हम यहां पर बीच में रखे हैं 0, इधर रखे हैं प्लस, इधर होता है माइनस। अब यह कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते यह चल जाएगा अनंत तक। फिर इधर देख रहे हैं तो -1 -2 -3 ऐसे ही करते करते यह आ जाएगा माइनस अनंत तक। ये हमारा जो संख्या है ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक, यदि किसी अंक के पहले माइनस चिन्ह लग जाता है तो वह संख्या ऋणात्मक कहलाता है। और जो ये वाला संख्या है ये हमारा शून्य है, और इधर जितना है ये हमारा धनात्मक संख्या है। कौन संख्या है? धनात्मक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा है इस रेखा पर हम लोग संख्या को लिखे हैं तो ये इसका नाम रेखा है। और जब इस पर हम संख्या को लिखे हैं इसका नाम हो जाएगा संख्या रेखा। तो क्वेश्चन कोई पूछता है कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वैसी रेखा जिस पर सभी संख्याओं को दर्शाया गया हो, उस रेखा को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इधर या इधर हमारा जितनी संख्या है हमारा ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। अब हम इस ऋणात्मक संख्या को हटा दे रहे हैं, तो हमें बच क्या रहा है? यहां से बच रहा है शून्य और इधर बच रहा है अनंत। तो इस संख्या को हम जूम कर रहे हैं। जब जूम करेंगे, ये हमारा रेखा था, यहां पर हम लोग का 0 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहां तक? अनंत तक। अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर यहां से हम लोग का 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 को यदि हम ढक दे रहे हैं, ढक दिए 0 को, तो इधर 1 2 3 4 जितना लिखा है ये हमारा गिनती है। तो जब गिनती है तो इससे पहले जितनी एक संख्या था जिसका नाम था 0, तो हम कह सकते हैं एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या, जब हम गिनती के संख्याओं में यदि हम 0 शामिल कर रहे हैं, गिनती के संख्याओं में जब हम 0 शामिल करेंगे तो यह संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी गिनती के संख्याओं में 0 शामिल कर देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। कर देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती की संख्या में 0 शामिल कर दिए। अब सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वह हमारा कौन होगा? 0 होगा। जो सबसे पहले आया वही छोटा होगा, तो हो जाएगा 0।
और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या हम लोग का है वो हम लोग का हो जाएगा अनंत। इसको हिंदी में कहेंगे अनंत, इंग्लिश में से इसको इनफिनिटिव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पूर्ण संख्या समझ गए, अब हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जीरो तो अपना काम खत्म हो गया, अब बच क्या गया 1 2 से। तो गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है वो होता है 1। कितना हो जाएगा 1। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा अनंत। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, HCF जिसको हम लोग महत्तम कहते हैं या मसा, तो प्राकृत संख्याओं का जो मसा होता है वो हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा कि प्राकृत संख्या जब भी क्वेश्चन पूछिए कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मसा कितना होता है, तो बोलिएगा कि कितना होता है 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृत संख्या का एलसीएम होता है, एलसीएम, अब देखिए एलसीएम लीजिए, किसी दो संख्या का लीजिए, हम 2 3 ले रहे हैं, तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। हम 3 4 का ले रहे हैं, तो 3 4 का लसा कितना हो जाएगा 4 3 12। इसका मतलब कि जो एलसीएम निकालेंगे हम प्राकृत संख्या का, वह दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, दोनों संख्या का गुणनफल। जब भी लसा प्राकृत संख्या का पूछे तो हम दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो अब हम लोग का प्राकृत संख्या में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। जो प्राकृत संख्याओं का मसा होता है लगातार, वो उसका आंसर आता है 1। जो प्राकृत संख्याओं का लसा होता है वह कभी भी हम दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग का टॉपिक है सम संख्या। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या 1 को हटा दिए, बचा 2 2 4 6 8 10, एक एक छोड़कर, जैसे यहां 1 था, एक एक छोड़कर, यानी 2 4 6 8 10 करते करते, यानी कह सकते हैं 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, या हम लोग कह सकते हैं कि 2 से विभाज्य जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी जो सम संख्या होता है वह होता है 2। क्या हो जाएगा 2। जो सबसे बड़ी हम लोग का सम संख्या हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा अनंत। अब ध्यान दीजिएगा, हम HCF ज्ञात कर रहे हैं, किसका सम का। जब भी हम सम का HCF ज्ञात करेंगे लगातार हो तो हमारा 2 होगा। क्या होगा 2 होता है। और यदि हम LCM निकालते हैं किसका सम का, 2 लगातार सम संख्याओं का हम लसा निकालेंगे, देख लिया जाए 2 और 4 का लसा 4 हो जाएगा। यहाँ तो लसा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निकाल लीजिए, भागवी से निकाल लीजिए, 2 कम 2 2 दूनी 4। अब यहाँ खत्म हो गया, 2 से कट दीजिए 2 हो गया, यानी 2 गुणे कितना है 2 कितना आ गया 4 आ गया।
परंतु यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 4 में जो बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम हो रहा था, पर जैसे ही हम 4 6 के पास आ रहे हैं तो हम लोग का बड़ी संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख लिया जाए। 4 और 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना इसका इधर है 12, चाहिए कितना 6। इसका मतलब कि हम लोग एलसीएम ज्ञात नहीं कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक के माध्यम से जो हम ट्रिक लगा रहे थे उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए सम संख्या का लसा आप लोग को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ट्रिक है लसा निकालने के लिए एक दिन हम ट्रिक बना भी देंगे और इसको आप ट्रिक के माध्यम से आप लसा निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा अंक रहेगा आप लोग ट्रिक के माध्यम से इसका हम लोग लसा निकाल सकते हैं, उससे घबराना नहीं है। आइए अब अगला ध्यान दे रहे हैं। अब हम लोग के पास है विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से न कटे, अर्थात जो संख्या 2 से विभाज्य हमारा नहीं होता है वह संख्या हमारा विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 11 9 11 13 15, एक छोड़कर जैसे हम 2 4 गए थे, हम 2 4 गए थे, हम एक छोड़कर 1 3 5 7 9 11 ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसमें देखिए जो सबसे छोटी होता है, सबसे छोटा वो हम लोग का 1 हो जाएगा, और सबसे जो बड़ा होता है बड़ा वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ इधर क्या है अनंत, अनंत हो जाएगा। जो हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कभी भी विषम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हम लोग का 1 होता है, और एलसीएम भी ज्ञात करके देख लिया जाए। क्या 1 और 3 का एलसीएम 1 और 3, 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 3 आंसर। 3 से और 5 का 3 और 5 का निकालना है, क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 15। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हम लोग का संख्या दिया गया है। तो विषम संख्या का होता है जो संख्या 2 से विभाज्य न होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 1 होता है, सबसे बड़ा विषम संख्या जो होता है अनंत होता है। इसका एचसीएफ हम लोग ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा, और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जो संख्या दिया रहेगा उन संख्याओं का हम गुणनफल कर देंगे तो वही संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि अभाज्य संख्या। अब हम लोग टॉपिक है अभाज्य संख्या। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह, तो जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जो केवल 1 और अपने आप से कटे। और ध्यान दीजिएगा, इसका कभी भी गुणनखंड हो तो 2 गुणनखंड हो, 1 गुणनखंड ना हो, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17। अब बोलिएगा कि सर 1 क्यों नहीं होगा, तो 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 1 होगा। ये दोनों एक ही अंक है। तो 2 के पास हम लोग जा रहे हैं, 2 क्यों अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि 2 का जो गुणनखंड होता है 2 गुणे 1 होता है। 3 के पास आएंगे तो 3 गुणे 1 होगा, 5 के पास जाएंगे तो 5 गुणे 1 होगा। परंतु इसमें क्या हो रहा है कि एक दोनों अंक क्या है, सेम है। तो वह संख्या जो अपने आप से कटे परंतु उसका 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है
वह होता है 2। कितना होता है? 2। सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होता है वह होता है अनंत। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसका HCF होगा, तो 2, 3 का HCF हमारा हमेशा 1 होगा। 3, 5 का भी HCF कितना होगा? 1 होगा। 5, 7 का भी HCF कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। अर्थात मसा, HCF को हम लोग मसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य। और इसका हम लोग LCM ज्ञात करेंगे, तो 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। 3 और 5 का कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। 5 और 7 का कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी हम LCM ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? हम दोनों संख्या गुण देंगे, जो गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। किसी को भी दिक्कत नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम सीखेंगे भाज्य संख्या। एक था अभी पढ़े हम लोग अभाज्य, अब पढ़ेंगे भाज्य। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, अभाज्य में हम लोग का था कि जो एक और अपने आप से कटे। इसमें देखेंगे कि जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से कटती हो, दूसरी संख्या से विभाज्य हो। विभाज्य को ही हम लोग कटना बोलते हैं। विभाज्य हो तो वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। परंतु इसमें एक ध्यान रखिएगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा अंक नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा, हमेशा 2 से बड़ा। और 2 से छोटा कौन कौन है? हम देख रहे हैं कि एक तो खुद से कटेगा, 2 जो है 2 तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ रहे हैं 3, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 के पास जा रहे हैं हम लोग। 3 क्या होगा? 1 और 3 का गुणनफल है, ये तो होगा ही नहीं। हम जा रहे हैं 4, ये 2 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, 1 से भी कट जाएगा। 2 गुणे 2 का गुणनफल है। हम 5 के पास जा रहे हैं, 5 क्या हो जाएगा? 1 और 5, ये होगा नहीं। पर 6 के पास जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3। इसका मतलब कौन कौन संख्या जो है अलग अलग संख्या से कट रहा है? एक 4 कटा यहाँ पर, एक क्या कटा? 6 कटा। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 से बड़ा वह संख्या जो किसी भी संख्या से कट जाए, उसका गुणनफल 1 और मतलब 1 और 5, 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें सबसे आता है क्वेश्चन कि किस कहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो कहां से स्टार्ट नहीं करेंगे? 2 से। मैं 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4, फिर क्या हो जाएगा? 6, 7 नहीं होगा, 8, 9 भी हो जाएगा। 9 कैसे होगा? तो 6 के बाद 7 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 8, 4 दूनी 8, 2 चौका 8, 9 हो जाएगा। 9 क्यों हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्यों 9 हो जाएगा? क्योंकि तितरी का 10 हो जाएगा। क्यों 10 होगा? क्योंकि 10 जो है 2 और 5 से हमारा कट जाएगा। इसका मतलब 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, अच्छा चल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे छोटी जो हम लोग का है, सबसे छोटी जो हम लोग का भाज्य संख्या है वो कितना हो जाएगा? 4। और सबसे जो बड़ी भाज्य संख्या होता है उसका क्या हो जाएगा? अनंत। अब ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या को ही हम लोग संयुक्त, और इसी को भाज्य संख्या को ही हम लोग संयुक्त भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है जो यौगिक कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त और यौगिक संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक था हम लोग के पास अभाज्य संख्या, अभाज्य,
अभाज्य संख्या का अन्य नाम हमारा रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या का नाम क्या है? रूढ़ संख्या। और इसी को हम लोग असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। याद रखिएगा, भाज्य संख्या का नाम, यहां ध्यान दीजिएगा, भाज्य का नाम संयुक्त, तो अभाज्य का असंयुक्त। भाज्य को यौगिक, तो अभाज्य को रूढ़। मात्र दो याद रखना है, संयुक्त तो असंयुक्त, संयुक्त तो असंयुक्त, यौगिक तो रूढ़। भाज्य को संयुक्त, यौगिक और अभाज्य को रूढ़ और असंयुक्त। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग को इन सभी संख्याओं में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग विभाज्यता के नियम, जो हल्का फुल्का होता है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है? 2 इंपॉर्टेंट होता है, 3 इंपॉर्टेंट होता है, 5। तो 2 के विभाज्यता के नियम, यदि कोई संख्या के इकाई स्थान पर यदि हमारा संख्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या कट जाएगा। किससे? 2 से। इसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5, 7, 3, 2, 7। मान लीजिए 7, क्या यह संख्या 2 से कट जाएगा? अरे इसका इकाई स्थान पे तो कितना है हमारा? 7 है। और ट्रिक कह रहा है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो, वही हमारा 2 से कटेगा। जांच भी कर लीजिए, क्या 5, 7, 3, 2, 7, 2 से देख रहे हैं, 2 से 2 दूनी 4 बचा 1, 2 दूनी 4 1 बचा, यहां पर 7, 8 दूनी 16 1 बचा, यहां 3 13 हो गया, 6 दूनी 12 1 बचा, 12 हो गया, 6 दूनी 12, यहां बचा 7, 3 दूनी 6 1 बच गया, 1 हमारा शेष बच गया। इसका मतलब यह हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो जैसे ही हम यहां पर 2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं? 2, तो अब हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहां पर कितना जाएगा? 2। अब हमारा 1 बचा है, कितना बचा है? 1, और यहां 2, 6 दूनी 12। इसका मतलब कि यह संख्या, यदि हमारे कोई किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या होगा तो वह संख्या हमारा 2 से कट जाएगा। अब 3 के विभाज्यता के नियम हम लोग देख ले रहे हैं। 3 के विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि हमारा जो संख्या का, दी गई संख्या का योग है, दी गई जो संख्या है, संख्या का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 से विभाज्य मतलब हम एक संख्या दिए हैं 5, 3, 2, 1, मान लीजिए 4, क्या 3 से कटेगा? देखा जाए, 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15। इसको हम जोड़ रहे हैं, 5 3 2 1 4, सबको जोड़े कितना रहे? 15 रहे। 15 को भी देख लीजिए, 1 और 5, 1 और 5 6, 6 तो 3 के पहाड़ में है, इसका मतलब यह हमारा संख्या 3 से कट जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, जांच कर लीजिए, 5 3 2 1 4, 3 से कटा के लिखा जाए, 3 से, 3 एक कम 3, 2 3 7 का 21, 2 2 7 का 21, 1 1 3 का 9, 2 4 यानी 24, 24 में 3 से, 18 का 24, 3 से कट गया। इसका मतलब कि यह संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगा। और अब एक हम लोग लास्ट सीखेंगे 5 के विभाज्यता के नियम, 5 के विभाज्यता का नियम। 5, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर
इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा, 0 या 5, तो यह संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे एक संख्या बोल रहे हैं यहां पर 4 7 3 2, क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ना यहाँ 0 है और नहीं यहाँ 5 है। और जैसे ही एक संख्या ले रहे हैं 0, तो हमारा संख्या 5 से कट जाएगा। देख लिया जाए, ये पहले क्या था? 4 7 3 2, 4 7 3 2, 5 भागा दीजिए जाए, 8 9 बचे 45, यहाँ हो गया 2, यहाँ 3, 5 का 20, 2 3, 3 यहाँ 2, 6 बचे 30, शेष हम लोग का 2 बच गया। तो जैसे ही यहाँ हम लोग 5 ले रहे हैं या 0 ले रहे हैं, कोई एक संख्या ले लेंगे, कि तो 0 लेंगे तो 5 लेंगे, तो 0 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 का 20। यदि हम यहाँ 5 ले रहे हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 25। इसका मतलब कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 और 5 में से कोई एक संख्या होगा तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आप लोग क्लास में अच्छा लगा, यदि आप लोग क्लास में किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। और ये कक्षा जो क्लास है वो अच्छा लगेगा तो आप लोग क्लास को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू।